एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली मीट बायोलॉजी। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ब्रीदिंग इन चेंज ऑफ गैसेस की। हम ये क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करें नीट 2026 के लिए, ठीक है। तो इफ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे भी ऐसे क्वेश्चन सीरीज आती रहेंगी हर एक चैप्टर्स के लिए। और ये जो क्वेश्चन है ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से ये क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स यूज्ड मॉइस्ट स्किन एज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन? इनमें से कौन से एनिमल्स हैं जो मॉइस्ट स्किन का यूज करते हैं एज अ मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन? ठीक है, तो हमने देखा था कि फाइलम जो एनिलिडा यानी कि अर्थवॉर्म्स जो है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब वो थिन और मॉइस्ट स्किन का यूज करते थे मेनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं। पहला है अर्थवॉर्म, ए ऑप्शन है हमारा अर्थवॉर्म, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। बी है कॉकरोच। कॉकरोच में क्या होता था, ट्रैकियल सिस्टम होता था, वो ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन करते थे, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सी है वेल। वेल एक मैमल है, तो जो मैमल होते हैं वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी है फ्रॉग। फ्रॉग जो होते हैं एम्फीबियंस, जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, और ये 3 टाइप से रेस्पिरेशन करते थे, स्किन से, लंग्स और बकोफेरेंजियल कैविटी से। ठीक है, मेनली जब ये वाटर में होते तो स्किन से रिस्पायर करते थे, तो फ्रॉग नहीं होगा यहाँ पर। हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा अर्थवॉर्म, ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। एनसीईआरटी की लाइन है, अर्थवॉर्म्स एंड लीचेस एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम मॉइस्ट स्किन, यानी कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जिसमें कहते हैं। तो देखिए, इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज यूज्ड बाय कॉकरोचेस? कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज करते हैं कॉकरोच? इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन कॉकरोच यूज करते हैं? कॉकरोच में हमें पता है कि जो ट्रैकिया होता है, ये ट्रैकियल सिस्टम से वो रिस्पायर करते थे, मतलब मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन वही होता है इनका। तो देखते हैं, लंग्स। लंग्स रॉन्ग हो जाएगा। गिल्स रॉन्ग हो जाएगा। सी है ट्रैकिया, ये करेक्ट हो जाएगा। बुक लंग्स ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एनसीईआरटी का लाइन है, इन इंसेक्ट्स लाइक ग्रॉस ऑफर कॉकरोच, एक्सेट्रा, नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल ट्यूब्स, जिसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, यूज फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा करेक्ट सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यूज गिल्स फॉर रेस्पिरेशन? इनमें से कौन सा एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है जो गिल्स का यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए? ठीक है, तो एम्फीबियंस जो होते हैं वो स्किन का, लंग्स और बकोफेरेंजियल कैविटी का यूज करते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। मैमल्स जो है वो लंग्स का यूज करते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मोलस्कन्स जो है वो गिल्स का यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एप्स यानी कि बर्ड्स, बर्ड्स भी लंग्स से यूज करते हैं, लंग्स के साथ उनमें एल्वेलर सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा एयर स्टोर होती है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, मोलस्कन्स। तो एनसीईआरटी की लाइन है आपके, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस हैव गिल्स एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रेस्पिरेशन? ए है हमारा, इट इज ओनली अ फिजिकल प्रोसेस। नहीं, हमने आपको बताया था कि ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें कि गैसेस का एक्सचेंज भी होता है और ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट इज ओनली फिजिकल प्रोसेस, ये रॉन्ग हो जाएगा। इट ओनली इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, केवल हम इसमें ऑक्सीजन का इंटेक करते नहीं, हम इसमें ऑक्सीजन का इंटेक भी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम मतलब एक्सपायर भी करते हैं। ठीक है, बाहर भी निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को। ठीक है, इसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें एक्सचेंज भी होता है गैसेस का और ऑक्सीडेशन भी होता है ग्लूकोज का, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। और डी क्या है, इट इज सेम एज एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन की तरह होता है। नहीं, एक्सक्रीशन एक अलग प्रोसेस है, एक्सक्रीशन की तरह ये नहीं होता, तो ये सी हमारा ऑप्शन आ गया। अब एनसीईआरटी की लाइन है, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, ये रेस्पिरेशन क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है सबस्ट्रेट यानी ग्लूकोज का, जिससे कि हमें एटीपी मिलती है, और एटीपी एनर्जी करेंसी है सेल की हमारी, इससे हम सारी अपनी लाइफ की एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? इनमें से कौन सा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है आपके? ठीक है, पहला एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। बी है लैरिंग्स, लैरिंग्स जो है वो भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। ठीक है, लैरिंग्स यानी कि हमारा वॉइस बॉक्स। सी इसोफेगस, ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसोफेगस क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, ये हमारी फूड पाइप होती है जहाँ पे फूड एंटर करता है। तो इसोफेगस है हमारा करेक्ट ऑप्शन सी। डी है नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर, ये भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इधर एनसीईआरटी की लाइन है, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट्स विद, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से। ये जो दो छेद दिख रहे हैं आपको, ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल जो हमारे अपर लिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं न्यूज में। ठीक है, तो देखते हैं फेरिंग्स से, फेरिंग्स नहीं, फेरिंग्स कॉमन पैसेज है फूड इन ईयर का, इससे नहीं स्टार्ट होता है। ट्रैकिया, ट्रैकिया हमारी विंड पाइप है, उससे भी नहीं स्टार्ट होता है, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। हमारा जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है। डी है ब्रोंकाई, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी की लाइन है, द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स थ्रू विच द एयर पासेस इनटू द नेजल पैसेज, जहाँ से एयर क्या करती है, एंटर करती है हमारी नेजल चैम्बर में, नेजल, ठीक है, नेजल पैसेज में एयर हमारी एंटर करती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया ड्यूरिंग swallowing? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो फूड की एंट्री को ट्रैकिया में, मतलब फूड की एंट्री को ट्रैकिया में रोकता है ड्यूरिंग swallowing, मतलब जब हम फूड को शैलो करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर फूड को ट्रैकिया में जाने से रोकता है? जो एपिग्लॉटिस होता है, जो एपिग्लॉटिस होता है वो ग्लॉटिस को, यानी ट्रैकिया की जो ओपनिंग है ग्लॉटिस, उसको कवर कर लेता है ताकि फूड हमारी ट्रैकिया में ना जाने पाए। ठीक है, तो देखते हैं, ऑप्शन ए है टंग, रॉन्ग। ऑप्शन बी है ग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस होता है वो ओपनिंग होती है ट्रैकिया की, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस एक थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, ठीक है, जो लैरिंग से लगा हुआ होता है। लैरिंग्स यानी कि हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है। डी है पैलेट, पैलेट एक क्या है, पैलेट एक सेपरेशन बनाता है, मतलब एक सेपरेट करता है नेजल चैम्बर को बक्कल कैविटी से। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। एनसीईआरटी की लाइन है यहाँ पर लिखी हुई है, the glottis is guarded by a thin cartilaginous flap called epiglottis which prevent the entry of food into the glottis during swallowing. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, which part of the respiratory system is supported by rings of cartilage? तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज किसमें प्रेजेंट होते हैं? हमारे ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं। सी शेप की इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हम ये कहाँ तक जाते हैं, ये आपके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक शी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पूरे ब्रोंक्यूल्स में नहीं प्रेजेंट होते, केवल इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, केवल इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं, ए फेरिंग्स रॉन्ग हो जाएगा, बी नेजल कैविटी रॉन्ग हो जाएगा, सी हो जाएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं ब्रोंक्यूल्स, क्योंकि केवल ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में ब्रोंक्यूल्स तक होते हैं, मिड लेवल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में नहीं होते हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो देखते हैं, द ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी तक एक्सटेंड करती है, जहां से वो डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, इट इज सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। इसलिए जो ट्रैकिया होती है डिवाइड करती है किसमें, ट्रैकिया डिवाइड कर जाती है टू प्राइमरी ब्रोंकाई में। ठीक है, ट्रैकिया किसमें डिवाइड करती है, आपकी टू प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाती है। ट्रैकिया है ये जो दो पार्ट में डिवाइड करती है, इसे बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई।
ये होती है आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है आपकी दो प्राइमरी ब्रोंकाई में। टू ब्रोंक्यूल्स ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी टू अल्वेलाई ये भी रॉन्ग हो जाएगा। टू प्राइमरी ब्रोंकाई ये आपका करेक्ट हो जाएगा। टू नेजल चैम्बर्स ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो ये लिखा है द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू प्राइमरी ब्रोंकाई, वन ईच फॉर अ लंग। मतलब एक जो ब्रोंकस है, मतलब हम ये जो सिंगुलर के लिए ब्रोंकस वर्ड यूज करते हैं और प्लूरल के लिए ब्रोंकाई वर्ड यूज करते हैं। तो एक के लिए हम क्या करेंगे, ब्रोंकस वर्ड यूज करेंगे। तो जो ये एक ब्रोंकस होगी वो हमारे राइट लंग में जाएगी, एक ब्रोंकस जो होगी वो हमारे लेफ्ट लंग में जाएगी, और दोनों को मिलाकर के जब हम बोलेंगे तो हम उसको ब्रोंकाई बोलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन लंग्स आर कवर्ड बाय, ह्यूमन लंग्स किससे कवर्ड होते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, हम जानते हैं। दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक होती है आपकी विसरल प्लूरा, एक होती है आपकी पैराइटल प्लूरा, और उन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो देख लेते हैं, ह्यूमन लंग्स आर कवर्ड बाय कार्टिलेज, नहीं रॉन्ग है। प्लूरल मेम्ब्रेन ये सही है, प्लूरल मेम्ब्रेन से लंग्स कवर्ड होते हैं। सी है डायफ्राम ये भी रॉन्ग है। डी है पेरिटोनियम ये भी रॉन्ग है। तो देखते हैं, each lung is enclosed in a double layered pleura with pleural fluid between them, इनके बीच में pleural fluid भरा होता है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 11 है आपका assertion और reason। assertion में दिया है क्या, trachea is supported by incomplete rings of cartilage। ट्रैकिया में इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। रीजन क्या है, दीज रिंग्स प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, ये भी हमारा करेक्ट है। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो देख लेते हैं, बोथ ए एंड आर टू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये करेक्ट हो गया हमारा। बी बोथ ए एंड आर टू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ये रॉन्ग हो गया। ए इज ट्रू आर इज फॉल्स ये भी रॉन्ग हो गया। बोथ ए एंड आर फॉल्स ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो एनसीईआरटी की लाइन, द ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस व्हिच प्रिवेंट्स इट्स कोलैप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं असर्शन रीजन में। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एपिग्लॉटिस क्या करता है, प्रिवेंट करता है फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से। यस ठीक है, एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेजनस फ्लैप है जो ग्लॉटिस को कवर करता है ताकि फूड हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि ट्रैकिया में ना जाने पाए। ठीक है, ये करेक्ट है। इट इनक्लोजेस द ग्लॉटिस ड्यूरिंग शेलोइंग। ठीक है, रीजन ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तो आ जाएगा ऑप्शन आपका, बोथ ए एंड आर टू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये करेक्ट हो गया हमारा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं बी, बोथ ए एंड आर टू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये भी रॉन्ग है। आर ए इज ट्रू आर इज फॉल्स ये भी रॉन्ग है। बोथ ए एंड आर फॉल्स ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो बगल में एनसीईआरटी की लाइन है, द ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय कार्टिलेजनस स्टेम फॉलिक्यूलर व्हिच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस ड्यूरिंग शेलोइंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है इसमें। अब ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बताना है आपको कि कौन सा इसमें से सही है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग। इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स एंड नेजल चैम्बर। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स और नेजल चैम्बर ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है, ये आते हैं, करेक्ट है। ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स, नहीं, ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट गलत है, यहाँ पर आ जाएगा इनकम्प्लीट। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। ग्लॉटिस इज ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ग्लॉटिस क्या है, ट्रैकिया की ओपनिंग है, करेक्ट है ये। लंग्स आर कवर्ड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन, ये भी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ये रॉन्ग है, 2 एंड 3 ये भी रॉन्ग है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आ जाएगा। बी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, तो ट्रू पूछा है तो ट्रू हमारा ये ऑप्शन सी आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रैकिया। ट्रैकिया के बारे में क्या करेक्ट है आपको बताना है। इट लाइज बिहाइंड ईसोफेगस,
ये इसोफेगस के पीछे पाई जाती है? नहीं, ये इसोफेगस के सामने आगे की तरफ पाई जाती है। ये होती है, मान लो ये ट्रैकिया है, ये पीछे है इसोफेगस। ये आपकी ट्रैकिया है, ये आपकी इसोफेगस है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इट डज नॉट कंटेन कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। इट एक्सटेंड्स अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी, यस ये करेक्ट है। जो ट्रैकिया होती है वो हमारी मिड थोरैसिक कैविटी तक एक्सटेंड करती है, फिर वहां से वो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इट डायरेक्टली ओपन्स इनटू द लंग्स, नहीं ये डायरेक्टली लंग्स में ओपन नहीं करती, जो प्राइमरी ब्रोंकाई होती है वो लंग्स में ओपन करती है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। इट एक्सटेंड्स अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। यहाँ एनसीईआरटी की लाइन है, क्या आप देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, तो करेक्ट मैच सेलेक्ट करते हैं। ट्रैकिया क्या है? गैस एक्सचेंज करती है। ट्रैकिया जो है गैस का एक्सचेंज करती है। ट्रैकिया तो हमारी विंड पाइप है जहाँ से ये गैस का एक्सचेंज नहीं करती है, तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। ग्लॉटिस क्या है? कार्टिलेजिनस फ्लैप है? नहीं, ग्लॉटिस क्या है? ओपनिंग है ट्रैकिया की, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप थोड़ी ना है। सी है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है? एंट्री ऑफ फूड। एंट्री ऑफ फूड जहाँ पर होती है वो हमारी ईसोफेगस में होती है, यानी कि ईसोफेगस की ओपनिंग होती है गलेट, वहां पर फूड की एंट्री होती है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। डी है प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्लूरल फ्लूइड क्या करते हैं? लंग फ्रिक्शन को कम करते हैं, लंग सरफेस के बीच में जो है फ्रिक्शन को कम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 16 है असर्शन, और रीजन देखते हैं। असर्शन क्या है? गिल्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस। ठीक है, गिल्स जो होते हैं मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कस में। ठीक है, ये करेक्ट है। जो रीजन होता है, रीजन क्या है? गिल्स आर वेल सूटेड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन वाटर, इट इज हाईली वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है। जो गिल्स होते हैं वो वेल सूटेड होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए वाटर में। ठीक है, जो वाटर होती है उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जो गिल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को वाटर से एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं, और ये हाईली वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर होते हैं, इनके अराउंड बहुत अच्छी ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, हमारा असर्शन भी करेक्ट है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट, बोथ ए एंड आर टू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन असर्शन और रीजन। ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑक्सीजन हम यूज करते हैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के लिए, तो क्या मिलता है हमें? CO2, वाटर और ATP मिलता था। ठीक है, ऑक्सीजन का यूज करते थे हम, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ऑक्सीजन डायरेक्टली ब्रेक्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू रिलीज ATP। ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ATP रिलीज करने के लिए। सॉरी, डायरेक्टली ब्रेक डाउन नहीं करती, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन। इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन मतलब इनमें कई सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसमें कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो जो रीजन है हमारा वो गलत हो जाएगा, जो असर्शन है हमारा वो करेक्ट है। तो देख लेते हैं। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, ये हमारा गलत हो गया। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये भी गलत हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ये हमारा सही है। असर्शन सही है लेकिन रीजन हमारा गलत है। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, असर्शन और रीजन देखते हैं। असर्शन में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आर a part of the conducting portion of the human respiratory system। ठीक है, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो कंडक्टिंग पोर्शन होता है हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का कि हमारा जो कंडक्टिंग जोन होता है वो होता है। ठीक है, ये सही है। रीजन क्या है? द कंडक्टिंग पोर्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। नहीं, जो कंडक्टिंग पोर्शन है वो नहीं होता है, जो रेस्पिरेटरी पोर्शन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का
बिटवीन एयर एंड ब्लड। तो रीजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो असर्शन सही है लेकिन रीजन हमारा गलत है। तो इसमें से देखते हैं, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, ये गलत हो गया। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, ये गलत हो गया। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ये हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। असर्शन इज फॉल्स बस रीजन इज ट्रू, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आ गया। अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द थोरेसिक चैम्बर आर करेक्ट। ठीक है, थोरेसिक चैम्बर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। थोरेसिक चैम्बर क्या है, एक एयर टाइट चैम्बर है। यस, करेक्ट है। थोरेसिक चैम्बर एक एयर टाइट चैम्बर है जिसमें लंग्स होते हैं। ठीक है, जो थोरेसिक चैम्बर होता है और जो थोरेसिक केज होता है वो डिफरेंट होता है। थोरेसिक केज एक बोनी स्ट्रक्चर होता है और थोरेसिक चैम्बर जो होता है, जो रिब केज के अंदर का जितना स्पेस जो भी प्रेजेंट होती है उसे हम थोरेसिक चैम्बर कहते हैं, जिसमें हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एक एयर टाइट चैम्बर होता है। एयर टाइट चैम्बर मतलब इसमें लीकेज नहीं होती है एयर की। अगर लीकेज हो जाएगी इसमें एयर की तो हमारा जो है इसमें प्रेशर डिफरेंस नहीं बन पाएगा। अब जब अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं बनेगा तो हम एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये एयर टाइट चैम्बर होता है, इसमें एयर जो है वो एयर की लीकेज नहीं होती है। ठीक है, तो द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म वेंट्रली बाय वर्टिब्रल कॉलम, ये गलत हो जाएगा आपका। जो थोरेसिक चैम्बर है वेंट्रली आपका स्टर्नम से बनता है और डॉर्सली आपका वर्टिब्रल कॉलम से बनता है। 3. द रिब्स फॉर्म द लेटरल वॉल्स ऑफ द थोरेसिक चैम्बर, जो रिब्स होते हैं वो लेटरली प्रेजेंट होते हैं, लेटरल साइड पे। ठीक है, थोरेसिक चैम्बर में लेटरली रिब्स प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट है ये। 4th है आपका डायफ्राम फॉर्म्स द लोअर बाउंड्री ऑफ द थोरेसिक चैम्बर। ठीक है, डायफ्राम जो है वो आपका लोअर बाउंड्री मतलब नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, डोम शेप डायफ्राम जो लोअर बाउंड्री बनाता है आपके थोरेसिक चैम्बर की। तो 4th भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कौन कौन सा करेक्ट है हमारा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखते हैं, ए है ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ओनली। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड ये रॉन्ग है, 2, 3, 4 ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 सॉरी 20 मैच द फॉलोइंग। ट्रैकिया जो होता है प्रिवेंट कोलैप्सिंग यूजिंग कार्टिलेज। ठीक है, ट्रैकिया में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, शी शेप की इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। एपिग्लॉटिस क्या है, प्रिवेंट फूड एंट्री इनटू द ग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेजनस ट्रैप होता है जो फूड की एंट्री को रोकता है ट्रैकिया में जाने से, मतलब कवर कर लेता है ग्लॉटिस को। तो ये भी हमारा करेक्ट है। प्लूरल फ्लूइड रिड्यूस लंग सरफेस फ्रिक्शन, ये भी करेक्ट है। प्लूरल फ्लूइड जो हमारे प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट होता है ये फ्रिक्शन को कम करता है, लंग सरफेस में फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट का ए, टू का बी और थ्री का सी, ये तीनों हमारे करेक्ट है। तो देखते हैं फर्स्ट का ए, टू का बी, थ्री का सी, ये जो पहला ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी है, फर्स्ट का बी, टू का, ये सारे फर्स्ट का सी, ये भी रॉन्ग। फर्स्ट का ए, टू का सी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 assertion region, the pharynx serves as the common passage for both food and air। ठीक है, करेक्ट है। जो pharynx होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। ठीक है, और जो रीजन इसका क्या दिया है, द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द लैरिंग्स। जो नेजल चैम्बर है किसमें ओपन करता है, हमारा फेरिंग्स में ओपन करता है, ना कि लैरिंग्स में ओपन करता है। लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फेरिंग्स। ठीक है, नेजल चैम्बर ओपन करता है फेरिंग्स में, विच डायरेक्ट्स बोथ फूड एंड एयर टू देयर रिस्पेक्टिव पार्ट्स। तो रीजन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, फेरिंग्स डायरेक्ट करता है फूड और एयर को उसके रिस्पेक्टिव पार्ट, मतलब जो एयर है हमारी वो हमारी ट्रैकिया में जाती है और जो फूड है हमारा वो ईसोफेगस में जाता है। तो रीजन गलत हो गया, असर्शन सही है। तो देख लेते हैं इसमें से, देखो ये हमारा ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन हमारे असर्शन रीजन आर ट्रू, असर्शन रीजन आर ट्रू, ये सारे गलत हो जाएंगे। असर्शन इज फॉल्स, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द फेरिंग्स।
बताना है कि इसमें से फेरिंग्स से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फेरिंग्स क्या है? मस्कुलर चैम्बर है कॉमन टू बोथ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हाँ ठीक है, ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए, तो हमारा क्या हुआ, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये कॉमन पैसेज हो गया, ठीक है, कॉमन चैम्बर हो गया, करेक्ट है। द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, जो नेजल चैम्बर है वो किसमें ओपन करता है, फेरिंग्स में ओपन करता है, ये भी करेक्ट है, हमने पढ़ा था। द फेरिंग्स डायरेक्टली लीड टू द ट्रैकिया ओनली, जो फेरिंग्स होता है डायरेक्टली ट्रैकिया में जाकर के खुलता है, नहीं, जो फेरिंग्स होता है वो ट्रैकिया में भी ओपन होता है और इसोफेगस यानी कि उसमें भी ओपन होता है, फूड पाइप में भी ओपन होता है और एयर की पाइप में भी ओपन होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जो फोर्थ है, द फेरिंग्स प्लेज अ रोल इन डायरेक्टिंग एयर एंड फूड टू देयर रिस्पेक्टिव चैनल्स, ठीक है। जो फेरिंग्स होता है रोल प्ले करता है डायरेक्टिंग एयर एंड फूड, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। जो फेरिंग्स क्या करता है, फेरिंग्स से हमारा फूड भी पास होता है और एयर भी पास होता है, और जो फूड होता है वो हमारा जाता है फूड पाइप यानी कि इसोफेगस में, और इसोफेगस की ओपनिंग होती है हमारी गलेट, वहां पर जाता है, और जो एयर होती है वो हमारी जाती है ट्रैकिया की ओपनिंग में यानी कि ग्लॉटिस में, ट्रैकिया में जाती है एयर, ठीक है। तो फेरिंग्स इसमें भी रोल प्ले करता है, तो फोर्थ भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ओनली, ये करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, नहीं गलत हो गया। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आज हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में। और हम क्या बोलते हैं, रीडिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस का हम लेक्चर भी कवर कर रहे हैं, मतलब हम उसको भी स्टार्ट किया है हमने, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम लेक्चर अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे वैसे हम उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। बताना कि क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है, बाय।